जल्दी है। और बांदी ने जाकर के आज महाराज को आगाह किया कि महाराज, तुम्हारी रानी सुनीति आपका महलों में इंतजार कर रही हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप महल के लिए चलिए। राजा ने कहा, बांदी दोपहर का वक्त है, वो इस समय हमारी रानी सुनीति ने हमें याद किया, आखिर क्यों? बोले महाराज, ये बात तो आपकी रानी जाने और आप जानो, ये बात हमें तो नहीं पता। सो महाराज ने तुरंत ही कचहरी को बर्खास्त कर दिया। और कचहरी को बर्खास्त करने के बाद वो तानपात भूपाल घोड़े पर सवार होकर के और रानी सुनीति के पास के लिए चल दिए हैं। और जब रानी के पास के लिए चले हैं, आकर के घोड़े को बांध दिया, नजदीक आए तो रानी फपक फपक करके रो रही थी। राजा ने कहा, सुनीति, हम समझते हैं तेरा दुख, हम जानते हैं, तू क्यों रो रही है? आखिर क्या बात है? पुत्र के लिए जो रो रही है, पुत्र लेना, पुत्र देना, ये सब परमपिता परमात्मा का खेल है। अगर पुत्र पैदा होकर के अगर मर जाए तो उसमें तू क्या कर सकती है? रो मत, धैर्य धारण कर। जो परमात्मा ने लिख दिया है उसे कोई मेट नहीं सकता। अगर तेरी किस्मत में संतान है तो उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। और तेरी किस्मत में अगर संतान नहीं है तो पुत्र पैदा कभी हो नहीं सकता। सो रानी ने घुटनों में से मुंह निकाला और रो करके महाराज से एक बात कही, महाराज, इस बात को जानती हूँ कि परमात्मा की सब लीला है, लेकिन अगर जीवन भर पुत्र पैदा नहीं हुआ तो इस राज्य का उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा? बिना पुत्र के जहाँ आंगन की शोभा नहीं है। और रो करके बोली है, अरे सजना
आंगन में बैठी बैठी फपक रही है। महाराज समझाने लगे, रानी क्यों पागल हो रही है? पुत्र खूब रो, आंगन में बैठ के खूब रोती रहे तो क्या पुत्र पैदा हो जाएगा? अरे पुत्र लेना पुत्र देना ये सब परम पिता परमात्मा के हाथ की बात है कि ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम नहीं आएगा। इसलिए रानी घर में शांति से बैठ, जब परमपिता परमात्मा की इच्छा होगी पुत्र पैदा हो जाएगा। और अगर तेरे जीवन में पुत्र नहीं है तो अब पुत्र पैदा होगा भी नहीं। 7 वर्षें हो चुके हैं। आज जब रानी रोती है तो महाराज से रो करके एक बात बोली है, अरे रोए रोए कहे सुनीति नारे, और सजना दूसरो ब्याह रचइयो। जो बहन मेरी घर आवे और बाकी लला एक हो जावे। अरे मेरो अंगना होए गुलजार, और सैया दूसरो ब्याह रचइयो। साजन तुमसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि तुम दूसरी शादी कर लो। राजा को ऐसा लगा मानो खोपड़े पर किसी ने बम फोड़ दिया। बोले रानी सुनीति क्या पागल हो गई है? घर बैठने का तरीका तूने अच्छा ढूंढ लिया। तू नहीं जानती जिस घर में 2 नारी रहती है ना, उस घर में 2 नाली बहती है, नाली। एक चूल्हा इतकों धरेगी, एक इतकों धरेगी, फिर तुम्हें लठ मार होएगी। बोले पिया मैं अपनी बहन की ताबेदारी करूंगी, उसके पैर तक दबाऊंगी, उसके बच्चे को खिलाऊंगी, लेकिन पिया आप दूसरी शादी कर लीजिए। राजा बोले सुनीति पागल मत बन, 2 शादी करने वालों की बहुत बुरी गति होती है। और हम तुझे बताएं कि जिन जिन की 2-2 शादियां भई हैं, जिनकी 2 शादी भई हैं, उनकी कैसे बर्बादी भई है। सो राजा एक उदाहरण दे रहे हैं रानी को, और उदाहरण दे करके राजा उत्तानपाद ने कहा कि सुनीति, एक पंडित जी रहे महाराज, एक पंडित जी। सो उन पंडित जी की 2 शादी भई थी माताओं। क्या शादी भई? 2, और दोनों नंबर 1 की लड़ूकियां रहे महाराज। इतनी बड़ी लड़ूकियां रहे कि जब तक दिन में 2-4 बार चुटिया मारना है जब पकड़ के, तब तक रोटी ना पचे उनकी। इतनी बड़ी लड़ूकी। अब पंडित जी बड़े दुखी, घर में 2 पत्नी और दोनों लड़ने वाली, कैसे पेश जाए। सो पंडित जी एक दिन भट्टा पे गए, और भट्टा पे लेके आए ईंटें। सो ईंटें लाए के पंडित जी ने और कमरा के ऊपर कमरा बनवाए 2 दूसरों अट्टा, और अट्टा बनवाए के जो ज्यादा लड़ते हती ताए तो कद दो ऊपर, और जो कम लड़ते हती बाय कद दो नीचे। सोचने लगे अब शायद हो सकते हैं कि लड़ाई बंद रह जाए, लेकिन महाराज लड़ाई तो बंद ना है। अब ऊपर वाली कहा करे कि ऊपर वाली अपने आंगनों को जा रहे कूरो इकट्ठो करे और नीचे भाई के झट फेंक दे। सो फिर लड़ाई आ जा रहा क्या, आ जा रहा वो बाकी चुटिया पकड़े, वो बाकी चुटिया पकड़े, वो बाकी कोखे में घुसा दे, वो बाकी कोखे में घुसा दे, और पंडित जी बीच में चाव करें तो 2-4 घुसा पंडित जी को लग जाए। अब पंडित जी बहुत दुखी, कैसे करके लड़ाई ना मिट रही। सो एक दिन पंडित जी बाजार है गई, बाजार है। सो बाजार से बिने लई एक गुड़ की पारी और गुड़ की भेली लेके और सिर पे रख के चले आए रहे थे। सो नीचे वाली कमरा में का जो काम कर रही थी बाहर ना आती। सो पंडित जी ने सोची कि लाओ ऊपर वाई को दे हमें, जो नीचे वाई काम कर रही है देखना पावेगी, ऊपर वाई को दे हमें। सो पंडित जी ऊपर वायु को देवे के गुड़ की पारी और जोई जीना पे में चढ़े। सो खटपट की आवाज भाई
और जो ही खटपट आवाज वही सो नीचे भाई ने सोची के ऊपर भाई लड़े हुए आ रही है। सो भागी निकल के और जो ही देखे पंडित जी, अच्छा पंडित जी इसका मतलब ये है कि तुम हमसे प्रेम नहीं करते, ऊपर वाली को ज्यादा चाहते हो, और देखे ऊपर कैसे जाओगे। सो भागी कछू ना है पलने पड़ो महाराज, पंडित जी को मुरावो पलने पड़ेगो। सो पकड़ के लटक गई, पंडित जी नीचे डाल रहे, और जो ही पंडित जी नीचे गिरे और धड़ाम सीधे भाई। सो ऊपर वाली ने सोची हम लग रही है नीचे भाई रौन लड़े हुए आ रही है। सो ऊपर भाई ऊपर ते भागी और देखी पंडित जी नीचे डरे। सो भाग, अच्छा इसका मतलब ये है कि पंडित जी ऊपर आए तो चाहता है लेकिन जान ना देते, और देखे कैसे ना आन देगी। सो भागी और पंडित जी के इतनी लंबी चुटिया रहे एंटीना। सुबह कछू ना पल्ले पर चटिया में और खींच के अगरिया फांसी, और फांस के ऐसे झटका दो तो पंडित जी रबड़ की तरह खींचे। अब ऊपर भाई ऊपर को खींचे और नीचे भाई नीचे को। सो गजी सिताने के दर्द ही। अब पंडित जी बड़ा दुखी, ऊपर भाई के हाथ जोड़े भले मन से, तू ही छोड़ दे। कबू नीचे भाई तो क्या महारानी, तू ही कृपा कर दे, तू ही छोड़ दे। अब छोड़े कहू ना महाराज, पूरी रात हो गई खेचा तो नहीं होता, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा भाई कि 4 चोर चोरी करवे को निकले। सो माताओं ने कहूँ जगह ना मिली, पंडित जी के घर ही में घुस बैठे, कहूँ जगह ही नहीं मिली। संयोग की बात पंडित जी के घर में राय पड़े, और जब पंडित जी के घर में राय पड़े तो घुसने के बाद चोर ने देखी कि ये सर्कस कैसो जंतु है। चोर ने कि ये काम करो, रुक जाओ, हम तुमने चोरी तो सब जिंदगी करी और करेंगे, लेकिन ये कंप्यूटर सर्कस जो चल रहा है जाए देख लो पहले। तो चारों चोर चारों कोनों में खड़े हो गए और सर्कस खींचा तो नहीं देखने लगे। सो सारी रात हो गई थी, ऊपर वाली की उंगली दर्द करने लगी। सुबह ने नेक चुटिया ढीली करी, और जो ही चुटिया ढीली भई तो पंडित जी नीचे डरे, और उन्हें जो ही देखे चोर, सो चिल्लाने लगे, अरे भैया हमारे घर में चोर है चोर। सो पड़ोसी सब भागे और चोर पकड़ ले, चोर पकड़ गए। अब चोर और पंडित जी मिलकर के मामला पहुंचा थाने में, और थाने में जब बात नहीं बनी तो मामला पहुंच गया कोर्ट में। जब अदालत में न्यायालय में मामला पहुंचा तो जज साहब बैठे हैं, एक कटघरा में पंडित जी बंद और एक कटघरा में चारों चोर बंद। जज साहब कहने लगे, कहो पंडित जी ये तुम्हारे घर में चोरी करने आए? बोले जज साहब चोरी करवे तो ये आए, लेकिन चोरी करना है भाई, तब तक हमने इन्हें पकड़वा लिया। बोले कोई बात नहीं, दंड तो साबित हो ही गया, लेकिन हम जो चोरी करते उन्हें बहुत सख्त सजा देते, कहो तो तुम इन्हें फांसी दे दें? बोले ना, फांसी मन दो, इन्हें कैसे करो दुद्ध ब्याह करवाए दो, दुद्ध शादी करवाए दो। सो चारों चोर पानी में गिर पड़े। बोले जज साहब फांसी दे दो, फांसी मंजूर हुआ हमें। जज साहब कहने लगे क्यों भाई? अरे 2-2 शादी के लिए कौन मना करेगा, और तुम 2-2 शादियों के लिए मना कर रहे हो, ऐसा क्यों? बोले जज साहब सब जिंदगी चोरी करी, लेकिन कमाऊ ना पकड़े गए, और पकड़े गए तो जा दुद्ध ब्याह के चक्कर में तो पकड़े ही गए। सो रानी सुनी थी, पागल मत बन, सौत तो चूनों की बुरी होती है। सौत चून की बुरी और चेहरे की छुरी मान ले प्यारी, अरे तो आफत दिए निकार करे तेरी वाली। तो को होएगी कलेश
माताओं, राजनीति कहती है सर दे दे लेकिन चौथ न दे। चौथ समझते हो रिश्वत कि राजनीति कहती है सिर दे दे लेकिन चौथ न दे। माताएं ये सोचा करती हैं प्रभु मोती दे पर सौत न दे। इसलिए रानी सुनीति पागल मत बन। अरे कोई स्त्री दुनिया में ऐसी नहीं होगी जो ये चाहे कि घर में हमारी सौत आ जाए, और तू सौत को बुला रही है। पागल मत बन, घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रानी सुनीति हट पड़ गई माताओं, और रानी सुनीति ने कहा कि पिया जैसे मेरी छोटी बहन रहना चाहेगी वैसे रह ले, मैं तो उसकी दासी बन जाऊंगी, उसके बच्चे को खिलाऊंगी, लेकिन आप दूसरी शादी कर लीजिए। और जब हट पड़ गई रानी सुनीति तो महाराज उत्तानपाद बेबस हो गए, और बेबस होने के बाद रानी सुनीति के कहने पर दूसरा विवाह किया। किनके साथ? इनकी जो दूसरी रानी आई थी ना, मैं आपको बता दूं, अवगत करा दूं, ये किंचित नरेश, किंचित राज्य के राजा वीरवाहन की बेटी थी, और इसका नाम था सुरुचि। एक का नाम क्या था? सुनीत। सुमाने अच्छा और नीति माने विचार, जिसके विचार अच्छे हों उसे कहते हैं सुनीत। और सुरुचि जो स्वयं में मस्त रहने वाली हो, किसी की सुनने वाली नहीं हो, अपनी मन की करने वाली हो, उसका नाम है सुरुचि। महाराज ने विवाह किया, और विवाह करने के बाद रानी सुरुचि का डोला सजवा करके अवध की ओर चल दिए।